वेलकम टू बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। आज जो है सीरीज़ हमारी है और लेक्चर नंबर 3 है OGDCL IBS अक्खर की जो स्कॉलरशिप आई है फुली फंड उनके हवाले से। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है डिफाइन किया था। सेकेंड में हमने कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों को डिफाइन किया था। आज जो है हम जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिफाइन करने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाके जो है कुछ और जो है प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, तो उनकी वजह से बेसिक चीज़ें स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इनका जो है दारोमदार ओवरऑल इंग्लिश पर है। तो आइए बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए और उसके साथ साथ प्लीज़ हमें कमेंट करें कि हमारी जो वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, ठीक है। ज़माने मुकम्मल जारी, ठीक है। ज़माने हाल मुकम्मल जारी, वो काम जो मुकम्मल हो चुका है मगर का कंटिन्यूस में, ठीक है। अब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ बिन और हैव बिन। देखो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में हैज़ और हैव, खाली इसका जो यूज़ है बिन एड है, सिर्फ बिन है, ठीक है। और कंटिन्यूस में इसमें क्या लगता है, इसके जो हैं जो वर्ब जो वर्ब फॉर्म है वो फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से देखना इसमें। हेल्पिंग हैज़ बिन हैज़ बिन के साथ हम ही शी इट सिंगुलर नेम, और जो है हैव बिन के साथ वही यू आई दे प्लूरल नेम, ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा नाम। अब देखो इसमें क्या है, सारा जो है इसमें होता है सिंस और फार का इस्तेमाल। ये जो टेंस बना इस चीज़ के लिए, सिंस और फार का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं कि सिंस और फार का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब देखिए फॉर का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। फॉर की जो है इस्तेमाल हम करते हैं, फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम ड्यूरेशन के हवाले से, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हवाले से हम यूज़ करते हैं फॉर का। और सिंस क्या होता है, एग्जैक्टली जो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली पॉइंट हमें बताएगी हो, वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे क्या, सेंस का। अब देखें फॉर 10 मिनट, अगर 10 मिनट के लिए है तो क्या फॉर 10 मिनट। 8 आवर्स 8 घंटे के लिए तो फॉर 8। 5 डे तो फॉर लगेगा, ठीक है। 6 डे 6 मंथ तो फॉर। 3 मंथ तो फॉर। 3 ईयर्स फॉर लगेगा, ठीक है। और 2 सेंचुरी तो भी फॉर लगेगा। अब देखिए फॉर में एक बात आपने नोट की है, तो इसमें क्या हो रहा है, काउंटिंग नंबर हो रहा है। सिर्फ आप ये याद रख लें, काउंटिंग जिसमें भी हो, काउंटिंग नंबर जिसमें भी हो मतलब फॉर लगेगा। देखो कैसे, 10 8 5 6 3 2, ठीक है। ये काउंटिंग नंबर ऐड हो रहे हैं किसी मंथ के साथ, डेज के साथ, आवर, मिनट, ईयर्स, ठीक है, 2 सेंचुरी के साथ। जबकि सिंस में ऐसा नहीं है, सिंस में एग्जैक्टली चीज़ बताएगी होगी। और ये बात हमेशा नोट करना कि अगर कोई एग्जैक्टली फिक्स आपको जो है टाइम बताए तो वहाँ पर हमेशा सिंस का इस्तेमाल करते हैं। किसे, मिसाल तो मैं 8 बजे स्कूल जा रहा हूँगा, ठीक है, मैं 8 बजे स्कूल आऊँगा, मैं 8 बजे स्कूल जाऊँगा, ठीक है। तो जहाँ पर फिक्स डेट, देखो यहाँ पर क्या है, 10 मिनट 10 मिनट, ठीक है, और 8 आवर्स मतलब 8 घंटे, मगर यहाँ पर फिक्स डेट बता रहा है, सॉरी टाइम बता रहा है 8 बजे, तो वहाँ पर हमेशा सिंस लगेगा, ठीक है। अब देखिए मंडे एक फिक्स जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब मंडे से, ठीक है। फेब्रुअरी, ठीक है, देखिए फेब्रुअरी एग्जैक्टली है, एक फिक्स पॉइंट बताइए कि फेब्रुअरी से 1942 मतलब साल का अगर कोई जो है आ जाए, ठीक है, तो वहाँ भी आप सिंस लगाएंगे। आई लेफ्ट स्कूल, ठीक है, मतलब जहाँ से मैंने छोड़ी है अभी तक। अब तो इनका यूज़ यहाँ पर होता है, और डिटेल से आपको इनको पढ़ना है, टेंसेस को एक एक चीज़ को समझने के लिए कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमारे यूट्यूब जिसकी जो है प्ले लिस्ट में टेंसेस के हवाले से कंप्लीट गाइड दी गई है, ठीक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब देखिए जैसे इस जुमले में है, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, 2 घंटे, ठीक है, तो क्या होगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ही सेंटेंस कैसे बना, ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स,
he has not been playing cricket for 2 hours, has he playing cricket for 2 hours, has he not playing cricket for 2 hours। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से देखें ये चीज़ों को, क्योंकि एरर डिटेक्शन में इनके क्वेश्चन बनते हैं और एमसीक्यूज में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हेल्पिंग और लगता है हैड बिन, ठीक है, विद ऑल प्रोनाउन, सारे प्रोनाउन के साथ, ठीक है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब तो प्रोनाउन टोटल 7 है, उनके साथ एक ही जो हैड बिन लगेगा। वो 6 बजे से क्रिकेट खेला। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की, 6 बजे मतलब फिक्स है, ठीक है। तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 o'clock, ठीक है। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 o'clock, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 o'clock, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 o'clock, ठीक है। तो 6 सिंस क्यों लगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली जो है पॉइंट बताई गई है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट जो है टेंसेस हैं परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका हेल्पिंग ऑफ शैल हैव बीन, विल हैव बीन, आई वी के साथ शैल हैव लगाते हैं और विल हैव बीन के साथ ही शी इट सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम। सिंगुलर का मतलब एक नाम, प्लूरल मीन्स 2 नाम, ठीक है। वो 6 सालों से गाना गा रहा है। अब देख आप खुद बताएं कि क्या इसमें सिंस लगेगा या फॉर। वो देखो काउंट नंबर हो रहा है 6 ईयर्स, जहाँ पर काउंट नंबर हो रहा है वहाँ पर आप फॉर लगा दें, ठीक है। आप सेंटेंस देखिए, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंगिंग, सॉरी वो 6 सालों से गाना गा रहा है, ही विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 6 ईयर। देखो फॉर आया तो 6 ईयर आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर फॉर लगेगा। ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 6 years, will he have been singing song for 6 years, will he not have been singing song 6 years। बहुत इजी है, ठीक है। और ये सिंस और फार का इस्तेमाल ध्यान से देखना, और लास्ट में हम सिंस और फार का एक और जो है वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी है फिलहाल जो है, इसके हिसाब से इसके कुछ रूल्स हैं, कहाँ पर अप्लाई होते हैं, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं। उसके साथ साथ जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, वो होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। ये टॉपिक हम जल्दी लेके आएंगे लेक्चर नंबर 4 में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।